भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को मनुष्य योनि बनाने का आदेश दिया। ब्रह्मा जी ने यह काम पूरा किया, लेकिन उन्हें लगा कि कुछ कमी है। पृथ्वी पर शांति और ज्ञान होना जरूरी था। ब्रह्मा जी चिंतित हुए। उन्होंने भगवान विष्णु से सलाह मांगी। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को अपने कमंडल से जल पृथ्वी पर छिड़कने को कहा। इससे एक चमत्कार होगा। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी की बात मानी। वे उत्सुक थे कि क्या होने वाला है। जैसे ही ब्रह्मा जी ने कमंडल का जल छिड़का, पृथ्वी पर एक रोशनी फैली। इस प्रकाश से एक अद्भुत देवी प्रकट हुई। देवी के 6 भुजाएं थीं। उनके हाथों में वीणा, पुस्तक, कमल और माला सुशोभित थे। यह देवी कोई और नहीं बल्कि सरस्वती थीं। ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती से वीणा बजाने का आग्रह किया। देवी ने वीणा हाथ में ली और बजाना शुरू किया। देवी की वीणा से निकलने वाली ध्वनि अद्भुत थी। पूरी पृथ्वी इस मधुर संगीत से भर गई। चारों ओर खुशी और उत्साह छा गया। ऋषि मुनि और सभी जीव जंतु देवी के संगीत से आनंदित हुए। ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती को वाणी और ज्ञान की देवी घोषित किया। उन्होंने कहा कि इस दिन से बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाएगा। यह दिन देवी सरस्वती और ज्ञान की पूजा का दिन होगा। त्रिदेवों ने मिलकर सृष्टि का निर्माण किया। ब्रह्मा जी रचयिता थे, विष्णु जी पालनकर्ता थे और शिव जी संहारक थे। सृष्टि के निर्माण के बाद एक अजीब सी शांति छा गई। यह शांति त्रिदेवों को अच्छी नहीं लगी। उन्हें यह जड़ता पसंद नहीं आई। ब्रह्मा जी ने सोचा कि इस शांति को कैसे भंग किया जाए। उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला। ब्रह्मा जी ने उस जल को सृष्टि पर छिड़क दिया। जल छिड़कते ही एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। उस प्रकाश से एक सुंदर देवी प्रकट हुई। वे देवी सरस्वती थी। देवी सरस्वती ज्ञान, कला और संगीत की देवी है। देवी सरस्वती बहुत सुंदर थी। उनके 4 हाथ थे। उनके एक हाथ में वीणा थी, दूसरे हाथ में पुस्तक थी, तीसरे हाथ में माला थी और चौथे हाथ से वे आशीर्वाद दे रही थीं। वीणा संगीत का प्रतीक है, पुस्तक ज्ञान का प्रतीक है, माला आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। देवी सरस्वती का स्वरूप यह बताता है कि ज्ञान, कला और संगीत का जीवन में बहुत महत्व है। त्रिदेवों ने देवी सरस्वती से वीणा बजाने का आग्रह किया। देवी सरस्वती ने उनकी बात मानी। उन्होंने वीणा बजाना शुरू कर दिया। वीणा की ध्वनि बहुत मधुर थी। यह ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। इससे ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। सभी जीव जंतु आनंदित हो उठे। देवी सरस्वती के आगमन से ही सृष्टि में कला, ज्ञान और संगीत का प्रादुर्भाव हुआ। त्रिदेवों ने देवी सरस्वती को ज्ञान का प्रसार करने की जिम्मेदारी सौंपी। जो लोग देवी सरस्वती की आराधना करते हैं, उनकी वाणी मधुर होती है। उन्हें ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होती है। बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। इस दिन हमें देवी सरस्वती से ज्ञान और बुद्धि की प्रार्थना करनी चाहिए। आइए हम सब मिलकर बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दें।